हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बता दूं कि इस माह में जो कि माघ मास चल रहा है, तो इस माह में दुर्गाष्टमी कब है। क्योंकि हर महीने की 2 अष्टमियाँ होती हैं, एक होती है कृष्ण पक्ष की और एक होती है शुक्ल पक्ष की। तो हमें दोनों अष्टमियों को व्रत रहना चाहिए माता रानी के लिए, क्योंकि हर व्रत जोड़े से होता है। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताऊँगी इस माह में कालाष्टमी कब होगी। क्योंकि कालाष्टमी का त्यौहार जो काल भैरव को समर्पित होता है और काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। और इस पर्व को हर माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर कालाष्टमी मनाई जाती है। और इस दिन काल भैरव की पूजा करने से घर में उत्पन्न नकारात्मकता ऊर्जा जो होती है, नकारात्मक ऊर्जा, वो दूर होती है। तो चलिए जान लेते हैं माघ मास में कब मनाई जाएगी कालाष्टमी, कब पूजा होगी और कब शुभ मुहूर्त में हम माता रानी की यह काल भैरव की पूजा करेंगे। तो जो सनातन धर्म में मासिक कालाष्टमी के पर्व को अधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है और इस शुभ अवसर पर भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव देव की विधि पूर्वक उपासना करने का विधान है। साथ ही विशेष चीज़ों का दान करने से और अन्न का दान करने से धन की कमी नहीं होती है। और इसी दिन जैसे कि काल भैरव की पूजा होती है, इसी तरह से माता रानी की भी पूजा होती है। कि जो माता रानी की दुर्गाष्टमी व्रत रहता है वो दोनों दुर्गाष्टमियों को व्रत रहता है, जो शुक्ल पक्ष की होती है और कृष्ण पक्ष की। तो जो काल भैरव की पूजा करते हैं वो भी करते हैं और जो माता रानी की पूजा करने का विधान है वो भी इसी दिन होता है। और इसी दिन सभी सुखों को पाने के लिए व्रत भी किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं माघ मास में पड़ने वाली कालाष्टमी की डेट, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। कि माता रानी की या काल भैरव की हमें पूजा किस तरह से करनी है, किस शुभ मुहूर्त में करनी है। क्योंकि अगर हम शुभ मुहूर्त में पूजा नहीं करते तो हमें पूरा फल नहीं मिलता है पूजा का। तो हमें सही मुहूर्त में, सही डेट में और सभी शुभ विधि के साथ हमें माता रानी की या काल भैरव की पूजा करनी होती है। जिस भी भगवान का हमें व्रत रहते हैं उन्हीं की पूजा करनी होती है। तो पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 21 जनवरी को दोपहर में 12:39 से शुरू हो रही है। और वहीं अष्टमी तिथि 22 जनवरी को दोपहर में 3:18 पर खत्म होगी। तो ऐसे में माघ मास की कालाष्टमी 21 जनवरी को मनाई जाएगी। तो देखिए ये तो रही डेट कि हम माता रानी की या काल भैरव की पूजा हम कौन सी डेट में करनी है। तो अब जान लेते हैं शुभ समय और कौन कौन से मुहूर्त हो रहे हैं। तो सबसे पहले है ब्रह्म मुहूर्त, वो होगा सुबह 5:27 से 6:20 तक। वहीं होगा विजय मुहूर्त। विजय मुहूर्त का समय है दोपहर 2:19 से 3:01 तक। वहीं गोधूली मुहूर्त है शाम 5:39 से 6:16 तक। वहीं सूर्योदय का समय है सुबह 6:14 पर। तो सूर्यास्त का समय है शाम 5:51 पर और चंद्रोदय का समय है रात 12:41 पर। और वहीं चंद्रास्त का समय होगा सुबह 11:20 पर। तो ये रही इनकी शुभ मुहूर्त की हमें कौन से शुभ मुहूर्त में पूजा विधि करनी है भगवान की। तो अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि किस विधि से भगवान की पूजा करें। जिन भगवान की हमें पूजा करनी है, जिन भगवान के लिए हम व्रत रहते हैं, उनकी हमें पूजा हमें किस प्रकार करनी है, किस विधि के अनुसार करनी है। तो सर्वप्रथम तो कालाष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि करें। और सबसे सेकंड नंबर पे है सूर्य देव को जल अर्पित करें। फिर इसके बाद है घर और मंदिर की सफाई करें। इसके बाद भगवान काल भैरव की या दुर्गा माता की पूजा अर्चना करें। फिर दीपक जलाकर आरती करें और मंत्रों का जाप करें। और विशेष चीज़ों का भोग लगाएं जो भगवान को पसंद होते हैं। और जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए प्रार्थना करें और अन्न और धन का दान भी करें। और जो भी हमसे भूल चूक हो जाए उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें। और इस दिन हमें किन किन कामों से भी बचना चाहिए ये भी जान लीजिए कि इस कालाष्टमी पर हमें किन कामों से बचना चाहिए और कि कोई काम ऐसे हमें कौन कौन से नहीं करने चाहिए जो इस दिन वर्जित होते हैं, जो इन कामों को हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तो नंबर 1 है तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। जो खाने पीने की चीज़ें नहीं होती हैं, प्याज, लहसुन, अंडे वगैरह, तो इन चीज़ों को बिल्कुल इनका सेवन नहीं करें। और नंबर 2 है किसी से लड़ाई झगड़ा भूल कर भी ना करें बिल्कुल, और उनसे प्यार से और सम्मान के साथ व्यवहार करें। नंबर 3 है बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान ना करें। क्योंकि जिन घरों में बड़े बुजुर्गों का और महिलाओं का अपमान होता है, माता रानी या भगवान कोई भी हो चाहे, वो प्रसन्न नहीं होते हैं। तो मैं आप सभी से कहूँगी हम कितनी भी पूजा अर्चना कर लें, लेकिन बड़े बुजुर्गों का और महिलाओं का अगर हम अपमान करेंगे तो हम सुखी जीवन नहीं जी सकते हैं। तो उनका ज़रूर सम्मान करें, प्यार से व्यवहार करें। और आप सभी को ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक लाइक कर दें। जय माता दी अवश्य लिखें। काल भैरव देव की प्रार्थना के लिए काल भैरव देव अवश्य लिखें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरि बोल।
हमेशा जपें हमेशा सुने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल।